लेकिन सबसे पहले ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड, नक्शा बदलने की वो सनक जिसने दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। शुरुआत इसी खबर से। फिक्र आपकी में आज का ट्रेंडिंग वर्ड है सनक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो सनक जिसके कारण वेनेजुएला में मिडनाइट तूफान को आते दुनिया ने देखा, वो सनक जिसके कारण वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदूकों का डर दिखाकर किडनैप कर लिया गया, वो सनक जिससे अब डेनमार्क भी दहशत में है, वो सनक जिसकी वजह से ग्रीनलैंड पर किसी भी दिन अमेरिका का कब्जा हो सकता है, वो सनक जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं, वो सनक जिसकी वजह से अगर इस साल तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए तो हैरानी नहीं होगी। हम ये सारे कयास क्यों लगा रहे हैं? इसके लिए ट्रंप के दिमाग में चल रही भविष्य की योजनाओं को डिकोड करना होगा। तेल के लिए वेनेजुएला पर अटैक किया गया, ये बात अब खुद ट्रंप मान रहे हैं, लेकिन तेल के बाद ट्रंप को क्या चाहिए, ये राज भी आज हम फिक्र में फाश करने वाले हैं। ट्रंप को अब ग्रीनलैंड का बेशकीमती खनिज चाहिए, वो भी हर हाल में, किसी भी कीमत पर, फिर चाहे उन्हें वहां सैन्य ऑपरेशन चलाना पड़े, डेनमार्क से ग्रीनलैंड को जबरदस्ती खरीदना पड़े, तो भी ट्रंप इस कदम से पीछे नहीं हटेंगे। और ट्रंप की यही खतरनाक मंशा इस समय यूरोपीय देशों में डर की असली वजह है। ट्रंप के नक्शा बदल देने वाली इस चाहत से पश्चिमी देशों में कैसी खलबली मची है, अब ये जुबानी शोले भी देखिए। और इसकी शुरुआत सबसे पहले व्हाइट हाउस से हुई। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा, ग्रीनलैंड पर कब्जा अमेरिका के लिए जरूरी है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, सेना के इस्तेमाल का विकल्प अमेरिका के पास हमेशा मौजूद रहता है। ये वही कैरोलिन लेविट हैं जिनके बारे में ट्रंप कई बार बोल चुके हैं कि वो जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मशीन गन चल रही है। और कल तो उन्होंने जो कुछ कहा उससे यही लगा कि बहुत जल्द ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिका सच में मशीन गन ही चला देगा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता की ये बातें सुनकर डेनमार्क की सर्दी में डर का पारा हाई हो गया। चूंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन आता है, इसलिए जवाब डेनमार्क की प्रधानमंत्री की तरफ से भी जबरदस्त आया। मेट्रे फ्रेडरिक्सन ने कहा, अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो नेटो सैन्य गठबंधन का अंत हो जाएगा। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक नील्सन ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को वेनेजुएला से जोड़कर सैन्य हस्तक्षेप की बात करते हैं तो यह न सिर्फ गलत है बल्कि हमारे लोगों के प्रति अनादर भी है। ट्रंप के सख्त तेवरों को देखकर यूरोपीय देश भी फौरन हरकत में आ गए। सबने मिलकर व्हाइट हाउस के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क के लीडर्स ने बाकायदा ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। कहा कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है, केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग ही अपने भविष्य का फैसला कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। एक बार सुनते हैं ट्रंप पर पश्चिमी नेताओं की जुबानी फायरिंग, फिर यह भी जानेंगे कि ट्रंप को आखिर ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, इसके लिए वो किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार क्यों दिखाई दे रहे हैं। पूरा यूरोप एक तरफ खड़ा है, एक सुर में बोल रहा है, अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर एक्शन लिया तो इसका मतलब होगा नेटो खत्म, यानी नेटो टूटने का खतरा बहुत बढ़ गया है। लेकिन क्या ट्रंप नेटो के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं? वो कई मौकों पर कह चुके हैं कि नेटो गुट सिर्फ अमेरिकी फंड के दम पर चल रहा है। दिसंबर 2024 में यह तक बोला था कि नेटो के लिए यूरोपीय सहयोगी अगर इसी तरह रक्षा खर्च कम करते रहे तो अमेरिका के पास नेटो से हटने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प बचेगा नहीं। आपको जानना चाहिए कि 2025 के लिए नेटो फंडिंग में अमेरिका का सीधा योगदान लगभग $750 मिलियन यानी 6,733 करोड़ रुपए है। नेटो के सभी सदस्य देशों के कुल सैन्य खर्च का लगभग 68 से 70% हिस्सा अकेले अमेरिका वहन करता है। नेटो के पास कुल लगभग 3.5 मिलियन सक्रिय सैनिक हैं, जिनमें से 1.3 मिलियन लगभग 39% अमेरिका के हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप को नेटो की वैसे भी फिक्र नहीं है, उन्हें बस ग्रीनलैंड की चाहत है, किसी भी कीमत पर, चाहे डेनमार्क से खरीद कर या जंग लड़कर। सुनिए, एक दिन पहले जब ट्रंप से ग्रीनलैंड को लेकर प्रश्न हुए तो उन्होंने चीन, रूस का नाम लेकर क्या संकेत दिया। ग्रीनलैंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है क्योंकि रूस और चाइना के जहाजों से घिरा हुआ है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए मिलिट्री ऑप्शंस खुले हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अमेरिका डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। सवाल यही है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया।
आपको बता दें कि ग्रीनलैंड की कुल आबादी यह है करीब 57,000 लोगों की। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद है, जो अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बहुत जरूरी है। यहां अमेरिका का थुले एयरबेस पहले से मौजूद है, जो मिसाइल चेतावनी और रूसी चीनी गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए बनाया गया है। चूंकि यहां चीन रूस की गतिविधियां हाल के वर्षों में बढ़ी हैं, इसलिए अमेरिका इस पूरे द्वीप पर कंट्रोल हासिल करके जियोपॉलिटिक्स पर अपनी पकड़ को और मजबूत बनाए रखना चाहता है। एक और बात जो शायद बिजनेसमैन ट्रंप के इरादों को डिकोड करती है, ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिजों का भंडार है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और सैन्य साजो सामान बनाने के लिहाज से ये बहुत अहम है। वर्तमान में चीन दुर्लभ खनिज के उत्पादन में अमेरिका से बहुत आगे है, उसका सिक्का चलता है और अमेरिका चीन को इस रेस में वो पीछे छोड़ना चाहता है। ये रेस जीतने के लिए उसे ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि वेनेजुएला पर कोई एक्शन नहीं लेने वाले रूस और चीन जैसे ताकतवर देश क्या ग्रीनलैंड पर चुप बैठे रहेंगे? यूरोपीय देश पहले से अमेरिका पर भड़के हुए हैं। रूस चीन के हित वहां ज्यादा हैं। ऐसे में ग्रीनलैंड जैसे बर्फीले इलाके में अगर बारूद फटने लगे, विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क जाए, तो आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए।